जब मोदी जी ने पहली तो अंधभक्त की औलाद बोली तेली तेली तेली। भाई साहब इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ना अच्छी लगे तो इसको लास्ट तक जरूर देखें। मैं खुशबू पांडे पूर्ण रूप से यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध करती हूं और निवेदन करती हूं अपने सवर्ण समाज से कि आप सभी इस कानून का विरोध करें। नहीं। मैं इस बात को समर्थन नहीं करती हूं कि अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे होंगे, इसका परिणाम हमें आगे देखने मिलेगा। नहीं, कतई नहीं। ये कहते हैं यदि सत्ता पर बैठने वाले व्यक्ति का आप सदैव समर्थन करोगे और विरोध नहीं करोगे तो वो स्वयं को भगवान मान लेंगे और सभी नियम को अपने अनुसार रखेंगे। यूजीसी कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो कहते थे कि मोदी जी का विरोध यानी देश का विरोध। मोदी जी ने एनआरसी लाया, मोदी जी ने सीए लाया, तब ये बहुत खुश थी, मोदी जी का खुल के समर्थन कर रही थी। ये लोग वही लोग हैं जो सोते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त मोदी मोदी करते रहते थे, लेकिन अगर कोई बंदा मोदी जी के अगेंस्ट बोल दे तो ये लोग उसे पाकिस्तानी खालिस्तानी न जाने क्या क्या बोलते थे। और आज कह रही है कि अगर सत्ता पर बैठने वाले का हमेशा आप समर्थन करोगे, उसका आप विरोध नहीं करोगे तो वो स्वयं को भगवान मान लेते हैं। तो जब कुछ लोग मोदी जी का विरोध करते थे तो सबसे पहले मिर्ची इन्हीं को लगती थी। यही लोग बोलते थे कि मोदी जी का विरोध मतलब देश का विरोध। पिक्चर चालू करो बे। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिया। चलो भाई, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। लेकिन एक सेकंड, पूरा काम करेगा मोदी जी का नाम करेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मेरी भावनाएं अगर हाथ हुई कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ यानी मेरे भारत का अपमान हुआ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं चलेगी मोदी जी की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आई लव योगी जी, आई लव योगी जी। गजब टूबीबाज आदमी हो। वो एक हैबिट है। इस यूजीसी का मैं विरोध करता हूं और आने वाले टाइम में बढ़ चढ़ के इसका विरोध होगा, वरना ऐसा दिन ना आ जाए बीजेपी के सपोर्टर ही बीजेपी के दुश्मन बन जाए। कि साहब की सरकार यूसीसी बिल लेकर के आएगी और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनियों को एक तोहफा देगी, लेकिन साहब यूसीसी की जगह यूजीसी लेकर के आ गए। योगी मोदी जिंदाबाद। अरे अभी तो आप मुर्दाबाद बोल रहे थे। हो गया भैया। अरे क्या हुआ, फट्टे पड़ गए पिछवाड़े में। हमारी बर्बादी पे मुस्कुराओ न चमन वालों, हमारी बर्बादी पे मुस्कुराओ न चमन वालों, गुजरनी एक दिन तुम्हारे सर से भी कयामत। A few moments later. कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है। कह दो कि ये झूठ है। हिंदुओं का कोई नहीं है, ना कोई संगठन, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई बड़े बड़े फेम लेकर बैठे हुए इन्फ्लुएंसर। हाँ भाई, कैसी लगी? बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाली भाजपा ने ही यूजीसी का काला कानून लाकर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों को अलग कर दिया है, हिंदू समाज में बंटवारा किया है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे। अब समय है जब सवर्ण समाज एक होकर, जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने कई बार सत्ता पर बैठाया, तो वो जो घमंड की राजनीति उन्होंने कहीं न कहीं अपने माथे में बुन ली है, उसे तोड़ने का काम करे। साले का खोपड़ी तोड़। मुकदमे लगाते, जेल डालते, तो मैं कहता हूँ अभी डालो। बिल्कुल सही बात। कब डरे थे जेल से? जेल वेल से डरने वाले नहीं है, काला कानून नहीं चलने देंगे, डंके की चोट पर कह रहे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? बाप रे, कैसे बोल सकते हैं? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लवणेन भोज्यम।
मतलब यूजीसी के आया कि उसके बाद से सारे अंधभक्त जो हैं वो बौखला गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कल तक तो आप मोदी जी की तारीफ बता रहे थे और जब यूपी का चुनाव था तो आप कह रहे थे एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, नंगा करके नहला रहा है। और आप जो यात्राएं निकाल रहे थे, कहाँ गई आपकी यात्राएं और कहाँ गए वो आपके तमाम लोग जो कह रहे थे एक हैं तो सेफ हैं? अब तो उनकी भी आवाज नहीं निकल रही है। कुछ अंधभक्त तो अभी भी इतना दोगलापन दिखा रहे हैं कि कह रहे हैं योगी जी जिंदाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद। तो लेने के देने पड़ गए। अरे ये तो बता दो कम से कम ये यूजीसी बिल लेकर कौन आ रहा है? कोई अमेरिका से ट्रंप लेकर आ रहा है या रशिया से पुतिन लेकर आ रहा है? लेकर तो आपके मोदी जी आ रहे हैं जिनको आप भगवान बोलते हैं, और अब आप अपने भगवान को ही गाली दे रहे हैं। बहरहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और मुझे पता है आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है, मेडिकल स्टोर से एक बर्नॉल खरीदें और बर्नॉल लगाएं। जय हिंद, जय संविधान। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस तरीके के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं? जब एक तबका अपने आप को इतना एरोगेंट मान ले कि प्रधानमंत्री तक को वह जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल कर रहा है पिछले 4-5 बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अगर आप देख लीजिए तो आप समझ लीजिए कि एक आम ओबीसी और आम दलितों के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता होगा। दूसरी बात, अभी ये बार बार योग्यता की बात की जा रही। अरे भाई, मंडल कमीशन लागू के पहले क्या हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था क्या? नहीं। भ्रष्टाचार कम बिल्कुल जीरो हो गया था क्या? क्या हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज जो है वो दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में थी क्या? मतलब आपको कहने का मतलब है कि ओबीसी एक मिनट, ओबीसी और दलित लोगों में कोई योग्यता ही नहीं है। मतलब इससे ज्यादा जाति सूचक अपमान किसी ओबीसी दलित तबके का हो ही नहीं सकता। आप, तुम्हें शर्म है कुछ? आप खुलेआम कह रहे हैं आपका श्रेष्ठता बोध इस हद तक अंधकार में है कि आप अपनी जाति के अलावा दूसरों को श्रेष्ठ नहीं। वो एक हैबिट है। आज 100 में से 80 घरों में नल से जल आता है। ये घर घर जल नहीं था, घर घर मल योजना थी। गजब बेइज्जती है। वाह मोदी जी, वाह वाह। एक जनरल का बच्चा या बच्ची, कोई ओबीसी और एससी एसटी का लड़का अगर जाके जनरल की बच्ची को अगर प्रपोज करे और वो मना कर दे उस प्रपोजल को, तो वो लड़का जो ओबीसी एससी एसटी का है वो उसके खिलाफ केस कर सकता है और उसकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज होगी। क्या करूं, मैं मर जाऊं? अरे हाँ भाई हाँ। गौमूत्र पीते हैं लोग और वो बिकता है। अरे जिनको पीना है मैं मना कर रहा हूँ। चाचा ही बोल रहे थे कि गौमूत्र पीना बढ़िया चीज है। एक गिलास गाय के मूत्र ला रहे सबके सामने पियेंगे, पूछिए पियेंगे? अभी उनकी श्रद्धा है, देखिए पियेंगे, बोलिए। श्रद्धा है उनका श्रद्धा है, श्रद्धे से पियेंगे, श्रद्धा से। उनका मान है उनका उस पर जो दुकान में बिक रहा है तो हम लेके आ रहे हैं, अभी लेके आ रहे हैं। गाय के मूत्र पियेंगे, पूछिए। तो बिकता है। मैंने कहा दुकान में गौमूत्र बिकता है। मैंने कहा मैं गाय का दूध पीता हूँ, क्योंकि बछड़ा भी गाय का दूध पीता है। और अभी तो रुको, हम दूध पीते हैं, हम दूध पियेंगे। क्या ये मूत्र पियेंगे? पूछिए। 12 बजे सो करके उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। कि आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जाकर भी मधोस रहते हैं वो। और सही पकड़े हैं। सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है। मात्र 3% लोग उस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण बात तो सही है। राष्ट्र का मतलब वर्ण व्यवस्था का राष्ट्र, वर्ण व्यवस्था का राष्ट्र का मतलब है मनुवाद का राष्ट्र, वो जाति व्यवस्था की व्यवस्था वाला राष्ट्र। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। एक लड़का लिख रहा है कि जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का नारा लगाने वाला भी यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। दिवाली की छुट्टी होती है, दशहरे की छुट्टी होती है, होली की छुट्टी होती है, शिवरात्रि की छुट्टी होती है, तो ईद की छुट्टी में कहाँ की दिक्कत तुम्हें हो रही है? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। तब सबका साथ सबका विकास नजर नहीं आता है। अब नहीं नजर आएगा, अब इनकी मोह में हो जाएगा, अब हवा निकल जाएगी।
जाएगी। अब बोलने पर इनकी हवा निकल जाएगी। और सऊदी अरब में इफ्तिहार पार्टी करके आओ, गपा गप खा जाओ, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मुसलमान भाई एक दिन के लिए सड़क पर नमाज अदा कर रहा है तो हमारी फोर्सें कहाँ जाएंगी? सुन लीजिए, हमारे बटालियन कहाँ जाएगी? हम क्या उनकी रक्षा नहीं कर सकते? इस देश को आजाद करने के लिए केवल हिंदू लड़ा है क्या? मुसलमान नहीं लड़ा है क्या? मैं नहीं बताऊंगा, नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी है क्या? अगर दी है तो उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज नहीं है क्या? हमारे सनातनियों का फर्ज नहीं है क्या? मुझे अपने घर जाना है। वसीम बकार साहब, आपका क्या कहना है? क्या कानून अब बन जाना चाहिए वंदे मातरम को लेकर? उसके प्रोटोकॉल फिक्स हो जाने चाहिए? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नहीं, कानून क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है। सरकार के हाथ में है, सरकार को बनाने दीजिए। जब कानून बनेगा तब सोचा जाएगा। बहुत से कानून 1950 के बाद से लगातार बनते चले आ रहे हैं, कई बार तब्दीलियां हुई हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि कौन सी चीज किसने लिखी। वंदे मातरम जिसने लिखा वो ब्रिटिश सरकार के, जो दुनिया की सबसे क्रूरतम सरकार रही है ब्रिटेन की, उसका पदाधिकारी था। बाप रे! जिस आदमी ने लिखा वंदे मातरम वो नौकरी करता था ब्रिटिश सरकार की, और उसने ये लिखा कि आज़ादी के जो अभियान है, जो आज़ादी की नारा है, आज़ादी के जो मतवाले हैं, इनको सख्ती से कुचल देना चाहिए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? वो भारत की आज़ादी के खिलाफ थे सर। जो आदमी भारत की आज़ादी के खिलाफ था, जिस आदमी ने कहा भारत की आज़ादी का नारा लगाने वालों को कुचल देना चाहिए, उस आदमी का जो गीत है आप उस पर बात कर रहे हैं सर। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। संजीव भट्ट गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ गया तो आज तक जेल में। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे, अगर सरकार वो आजादी के परवाने नहीं थे बल्कि आजादी के खिलाफ थे। अरे हाँ भाई हाँ। तो आप परवाना साबित कर दीजिए भाई। देखिए वो नौकरी आप साबित करिए ना, वो खिलाफ थे आजादी के, वो रिटायरमेंट अंग्रेजों के साथ खड़े थे। मैं तो बोल रहा हूँ सर, तो साबित करना पड़ेगा ना। अबे साले, आप पता नहीं क्यों कई बार बोलूं आपको तब सुनाई पड़ेगा। अरे साबित करना पड़ेगा ना, खड़े हो जाए। आपको साबित करना पड़ेगा ना। साबित कहने से साबित हो जाता तो मैं आपको प्रधानमंत्री बना देता अभी। नहीं, आपके प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है मुझे। पहली फुर्सत में निकाल। आप ये साबित कीजिए कि वो देश के वफादार थे। प्रदीप भंडारी जी कर दिए कि वो अंग्रेजों के नौकर नहीं थे। आप ये साबित कर दीजिए कि उन्होंने आजादी बकार साहब कह रहे हैं कि आजादी के परवाने नहीं थे, वो तो अंग्रेजों के गुलाम थे। जब मोदी जी ने पहली तो बोला तेली तेली हैं, अब घबराया, अब ले 6 के 12 मोटे मोटे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप लोग। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, ना अच्छी लगे तो पूरी जरूर देखें वीडियो। बीजेपी किसी के बोल देने पे रुकेगा नहीं। ये बीजेपी का झंडा है, साला हरगिज झुकेगा नहीं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अभी पता चले। 10,000 मिलने के बाद बड़े ही एटीट्यूड में बीजेपी के लिए वीडियो बना रही थी। लेकिन जब बिहार में अतिक्रमण शुरू हुआ, बीजेपी का बुलडोजर इनके घर पर चला, तो देखिए कैसे कर रही है। अब इसे याद आ रहा है कि बच्चे का एग्जाम है, वोट देने टाइम इसे सिर्फ 10,000 रुपया दिखा था। दोस्तों आप ऐसे इन भक्तों को क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें। कैसे कर रही, अब ले 6 के 12, अब घबराई, बड़ा पापा पापा कर रही थी।